Hey everyone, welcome back to G Grind first episode. So in this video, we have to learn about mole concept. So in 10 to 15 minutes, we will learn about mole concept, and then we will solve some PYQ, and I will give you some homework questions also. So let's get started. So mole concept. In mole concept, first you have to know what is mole. So mole क्या होता है? So मोल एक ऐसी यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करता है. मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को. अब हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल की ही ज़रूरत क्यों थी, ये देख लेते हैं. तो अगर हमें मान लो, अगर हमें मार्केट जाके हमें 1 डज़न बनाना ख़रीदने हैं. ओके, सो इफ़ हम 1 डज़न बनाना लेंगे तो हमें 12 बनानास मिल जाएंगे. उसी तरह क्योंकि हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, राइट. जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए हमें एक यूनिट इंट्रोड्यूस करनी पड़ी जिसे हमने मोल नाम दिया. ठीक है, तो अब मोल में अभी मोल में कितने एक 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ आती होंगी. जैसे हमने बताया कि आपको पता है कि 1 डज़न में 12 बनानास आते हैं, और भी लाइक ऐसी बहुत सारी यूनिट्स, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती है जिसके लिए हम काउंट करते हैं. सो ना 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ आती हैं, ये जान लेते हैं. तो 1 मोल में आती हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़, और यू कैन से पार्टिकल्स. ओके, सो दिस नंबर इज़ लाइक यू हैव टू. This is a very important number. 1 mole equals to 6.022 into 10⁻23 particles. Okay, sometimes we just call this Na. This called Avogadro constant. This called Avogadro constant. Okay, Avogadro constant, which is equals to Na equals to 6.022 into 10⁻23. Right? There is a unit also, but mole inverse. Okay, so now let's just talk about कि मोल होता क्या है, लाइक एक्चुअल में मोल क्या है. सो इतना तो पता लग गया है कि मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट दी गई थी, मोल. नाउ मोल 1 मोल इक्वल्स टू ये कितना होता है, इसकी डेफिनेशंस होती हैं. लाइक 1 मोल उस अमाउंट को कहते हैं जितने कि 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं, जो कि इसके इक्वल Na की इक्वल आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻23. नाउ लेट्स गेट बिकॉज हमें जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो हमें मोल्स के कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं, जो कि क्या होते हैं कि मोल्स, अगर हमें मोल्स निकालने हैं, सो N इक्वल्स टू N नोट्स मोल. ओके, N इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. सो गिवन मास तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा गिवन मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एक्स सब्सटेंस है उसका गिवन मास क्या है, ये तो जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा. और तो मोलर मास क्या होता है ये जानना ज़रूरी है. तो मोलर मास क्या होता है, देखो नेम में ही हिडन है. मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास. ठीक है, तो मोलर मास इज 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, और यू कैन से ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो मोलर मास N इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. नाउ ये चीज़ कैसे आती है, अगर हम ये इस चीज़ को डिराइव भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम नहीं करेंगे, राइट. तो नेक्स्ट मोल का फॉर्मूला क्या है कि N इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na, विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, now just talk about next formula, which is N equals to volume of gas at STP. STP is standard temperature pressure condition, and upon me 22.4 liter. Okay, this formula is only applicable at STP, which is standard temperature pressure condition. Okay, so basically ये जो formula होता है ये हम PV equals to nRT से निकाल लेते हैं. PV इक्वल्स टू nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, उससे डिराइव होता है. बट क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने हैं, इसलिए अभी लाइक सिर्फ मैं डिराइव नहीं करके दिखा सकती हूँ. ओनली वी कैन टॉक अबाउट फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम इससे निकाल सकते हैं कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट. लेकिन अगर हमें किसी भी नंबर ऑफ मोल्स के साथ अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ नंबर, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, मीन्स N, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय Na, देन देयर कम्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन्स सिंपल है ना कि 1 मोल में Na होते हैं, Na पार्टिकल्स हैं 1, तो
अगर तुम्हारे पास मान लो 2 मोल है तो 2 इंटू Na, अगर 3 है तो 3 इंटू Na, एंड समवेयर अगर तुम्हारे पास n मोल है तो n इंटू Na तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है? सिंपल है कि n मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। नाउ हियर एटॉमिसिटी क्या होती है कि एटॉमिसिटी क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज है C6H12O6, और मैं क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुम्हें यहाँ पे कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास 1 मोल है तो n की वैल्यू क्या है 1, तुम्हारे पास 1 मोल है, 1 मोल ग्लूकोज है और तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के लिए Na से मल्टीप्लाई, देन एटम्स के लिए कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 6 है ना, 6 यहाँ पे 6 कार्बन है, जैसे एटॉमिसिटी 6 है, तो दिस मीन्स 6 Na एटम्स है कार्बन के, है ना। हम Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। ओके, now let's just talk about some PYQ which are GE PYQ, and you have to solve according to these concepts, okay, these formulas. Okay, so what is the question? This is a GE main question 2026. Question is, what is the weight of Cl2 liberated when 8.7 gram of MnO2 is reacted with excess aqueous HCl solution? मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि अगर MnO2 को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो कितनी Cl2 लिबरेट होगी। ठीक है, सिंपल है, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज MnO2 क्या कर रहा है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो अगर MnO2 HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अगर चाहो तो तुम डायरेक्ट गेस भी कर सकते हो कि MnO2 HCl से रिएक्ट करेगा तो MnCl2 बनता है, करेक्ट। एंड साथ में क्या बन सकता है, बनेगा वाटर। So now just balance the equation. Here is a 2Cl, so this means here comes 2 and the other things are okay. Now just you have to given that 8.7 gram of HCl, MnO2 in question. Given mass is 8.7 gram, right? So now you know the formula of number of moles. So number of moles, अगर हमें कोई भी इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन डील करनी है तो सबसे पहले तो सिंपल सा फंडा है कि नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लेना। तो गिवन मास तो हमें गिवन है कि 8.7 ग्राम, राइट। एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट। सो अभी हमें MnO2 का मोलर मास पता होना चाहिए। तो MnO2 का मोलर मास क्या होता है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल का मास निकालना है। सो Mn का जो मास होता है वो होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है 16। सो 55 + 32 विच इज़ इक्वल्स टू 87 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल, क्योंकि ये 1 मोल का मास है ना, ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ 1 मोल, दैट्स वाई, है ना। सो मोलर मास आ गया 87, मीन्स हमारे नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 मोल, यानी कि हमारे पास 0.1 मोल MnO2 का है। तो अब इक्वेशन में देखो कि जब हमारा 1 मोल MnO2 HCl से रिएक्ट कर रहा है तो वेट, सॉरी वी डिडंट राइट हियर Cl2। सो Cl2 तो लिबरेट हो रही है ना, क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो Cl2 कहाँ जाएगा? सो ऑफकोर्स यहाँ पे 4 आएगा, बिकॉज Cl बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। ओके, सो 1 मोल ऑफ MnO2 कितनी Cl2 लिबरेट कर रहा है? 1 यहाँ पे 1 क्वेश्चन है, 1 है, 1 मोल Cl2 लिबरेट कर रहा है। तो सिमिलरली लाइक दैट, अगर हमारे पास 0.1 मोल ऑफ MnO2 है तो वो 0.1 मोल ऑफ Cl2 लिबरेट करेगा, करेक्ट। अगर हमारे पास 1 मोल MnO2 है तो वो 1 मोल Cl2 लिबरेट कर रहा है। अगर 0.1 है तो वो 0.1 करेगा। सो अब हमें पता है कि हम गिवन मास के, हमें मास निकालने को, वेट निकालने को बोल रहा है ग्राम्स में, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास गिवन मास निकल के आ सकता है, राइट। सो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता है 0.1, और जो Cl2 होता है उसका मोलर मास कितना होता है? 71, राइट। 35 Cl का 35.5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 71 होगा। सो 71 ग्राम पर मोल। नाउ 71 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 7.1 विच इज़ 7.1 ग्राम। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है 7.1 ग्राम, यानी कि कितनी Cl2 लिबरेट होगी? 7.1 ग्राम लिबरेट होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट PYQ है जो कि वो क्या है उसे सॉल्व करते हैं। अगर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन प्लीज पॉज एंड देन चेक योर आंसर, दिस इज यू गेट द करेक्ट आंसर और नॉट। Okay, so let's get started. Calculate the number of moles of methane required to produce 11 gram of CO2 after complete combustion. So combustion reaction है तो reaction तो लिखनी होगी। अगर मीथेन है तो combustion होगा तो O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से combustion तो हो ही नहीं सकता ना। तो CH4 मीथेन अगर O2 से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? combustion में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो now रिएक्शन तो बैलेंस है,
ना रिएक्शन तो बैलेंस है, यहाँ पे भी 4O2 है, यहाँ पे भी 4O2 है, सब कुछ सॉर्टेड है ना। हमें बोल रहा है कि 1 हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स हमें मीथेन के निकालने हैं अगर हमें पता है कि 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है, हमेशा मोल से खेलना, मास से नहीं। तो इसका मोल निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 11 ग्राम और मोलर मास कितना है, CO2 का कितना होता है 44 होता है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, सो 12 और 32 विच इज़ इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल। सो 11/44 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 ग्राम पर मोल, 1/4 मोल। नाउ क्योंकि 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 लिबरेट हो रही थी, तो 1/4 से 1/4 होगा मीथेन लिबरेट, तो 1/4 मोल हमारे पास CH4 के आ चुके हैं विच इज़ 0.25। तो हमारा आंसर है 0.25 मोल हमें मीथेन के मिलेंगे, रिक्वायर्ड होंगे मीन्स। So now let's get solve the next, like let's just talk about homework question. So you have a homework question which is this question. This is the question of JEE Main Field Attempt 2023. So this is the match time and you have to find out the correct answer, and then you can comment below, comment down what's the answer. So just pause the video and solve this question. So for just checking this you got the correct answer or not and solving this question. So let's say so next check. Okay, so in this question you have a 4 option, 4 match time. Number 1 is 16 gram of methane is equals to like what है ना, like यहाँ पे options दे रखे हैं कि waste 28 gram और like this much of electrons, this many of electrons, waste 32 grams और occupy 11.4 liter volume at STP standard temperature pressure. ओके तो 16 ग्राम है, तो सबसे पहले तो पहले ही बता दिया कि मोल तो निकालना ही है। तो 16 ग्राम हमें गिवन मास दे रखा है, तो मोल्स निकालने के लिए 16 ग्राम CH4 का मोलर मास कितना होता है 16 ही होता है। सो 16/16 CH4 का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है। सो 16 ग्राम पर मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 आए हैं, यानी n इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो मोल्स 1 मोल से तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे वेट दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और वॉल्यूम दे रखा है। तो देखो वेट तो हमारे पास 16 ग्राम है, तो ये तो ऑफकोर्स नहीं होंगे। तो ना हम इलेक्ट्रॉन्स को चेक करके देख लेते हैं। तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें लाइक एटम्स कितने हैं CH4 में। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या था, n नंबर ऑफ मोल्स इनटू में Na, राइट, नंबर लाइक मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, Na तो ही Na है ही, और हमें पूछा है नंबर ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन में 6 होते हैं और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10, करेक्ट। तो Na मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10 Na। तो Na की वैल्यू तो पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि हो जाएगा 60.22 इंटू 10⁻23 विच इज़ ऑप्शन विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। तो ए तो सेकेंड से मैच होगा, तो ए सेकेंड से मैच सिर्फ B, D और C में है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। नाउ B को सॉल्व करते हैं। तो B हैज़ 1 ग्राम ऑफ H2। सो 1 ग्राम ऑफ H2 अगेन हमें सिर्फ वेट दे रखा है, तो हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू 1 और इसका मोलर मास 2 है, तो 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 मोल है हमारे पास। तो मोल से तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो वेट तो हमें गिवन है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा, और सेकंड हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा इसका करेक्ट। बट एक बार लाइक चेक कर लेते हैं कि ऑक्यूपाई 11.4 लीटर वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। तो n इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4, राइट। मोल हमें पता है 1/2 है, तो इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 22.4 विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। नाउ देयर कम्स 11.2 लीटर हमारे पास वॉल्यूम है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। नाउ ऑप्शन नंबर C है 1 मोल ऑफ N2, यानी कि ऑप्शन नंबर B भी एलिमिनेट है। ऑप्शन C और D में से कोई आंसर है। तो 1 मोल ऑफ N2 इक्वल्स टू वॉट, ओके, n इक्वल्स टू 1 मोल दे रखा है N2 का। तो हम क्या करते हैं, अब दोनों में मास के हैं, तो पहले हमें मास निकालना होगा। तो गिवन मास n इक्वल्स टू मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। N2 का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, दैट्स मीन्स N2 का हो जाएगा 28। यहाँ पे गिवन मास है, सो गिवन मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 28 विच इज़ 28 ग्राम। तो हमारे पास गिवन मास आया है N2 का 28 ग्राम विच इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मीन्स हमारा कौन सा का ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर D। So I hope you got the correct answer. So for now, this is the end. We learned about mole concept, and there is an important formula, and
in exams either repeatedly questions comes from this topic. So until then, we will meet in our next video. So keep learning, keep exploring. Bye bye.